बोधन में काउंसलर के साथ बद्दा मजाक, उसको एजेंडा भेजकर जनरल बॉडी इजलास में शिरकत की दावत दी गई और इजलास में शिरकत पर बताया गया कि उसको 3 माह के लिए मुअत्तल किया गया है, लिहाजा वो इजलास में शरीक नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? काउंसलर का सवाल। बोधन में बल्दिया की जनरल बॉडी का इजलास 28 सितंबर को मुनक्किद हुआ। इजलास में शिरकत के लिए काउंसलर बंजर गंगाराम, जो के बीआरएस के फ्लोर लीडर भी हैं, जब वो पहुंचे तो इनको इंचार्ज कमिश्नर बल्दिया मोहम्मद फारूक, जो के कमिश्नर बल्दिया वेंकट रमन्ना की अदम मौजूदगी की वजह से कायम मकाम के तौर पर इजलास में शरीक थे। उन्होंने बंजर गंगाराम को बताया कि आपको इजलास में बाइज्जत काउंसलर शरीक होने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपको 3 माह तक के लिए मुअत्तल किया गया है। जिस पर हैरानी का शिकार बंजर गंगाराम ने सवाल किया कि मुझे किसने और किस लिए 3 माह के लिए मुअत्तल किया है, जिस पर इंचार्ज कमिश्नर मोहम्मद फारूक ने गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए बताया कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मिनट बुक में लिखा हुआ है कि आपको 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, लिहाजा आप इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। हैरत का शिकार बंजर गंगाराम इजलास हाल से बाहर आए और मीडिया से बात करते हुए सवाल किया कि मुझे किसने और कब और किस बुनियाद पर मुअत्तल किया है। इसकी मिनट बुक में वजाहत मौजूद नहीं है और न ही मुझे मेरी मुअत्तली के ताल्लुक से इत्तला दी गई है, बल्कि इजलास में शिरकत के लिए मुझे एजेंडा कॉपी भी भेजी गई है और इजलास में शिरकत की ख्वाहिश भी की गई है। और जब मैं इजलास में शरीक होने के लिए पहुंचा तो बताया जा रहा है कि मुझे 3 माह के लिए मुअत्तल किया गया है। बंजर गंगाराम ने सवाल उठाया कि अगर मुझे मुअत्तल किया गया है तो इसकी मुझे तहरीरी तौर पर इत्तला क्यों नहीं दी गई। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल किया कि किसी काउंसलर को मुअत्तल करने का इख्तियार किसके पास है, क्या चेयरपर्सन बल्दिया या फिर कमिश्नर बल्दिया किसी काउंसलर को मुअत्तल कर सकता है? क्या इस मुअत्तली से कबल बदली इजलास में मुअत्तली के ताल्लुक से काउंसलर्स की राय तलब की गई है? क्या इजलास में मुअत्तली की करारदाद मंजूर हुई और उस पर जिला कलेक्टर से तस्दीक हासिल की गई है? आखिर किस तरह इनको 3 माह यानी 3 इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया गया? इसकी वजाहत कमिश्नर बल्दिया वेंकट रमन्ना को करनी होगी और यह बताना होगा कि किस वजह से और किस गलती पर या फिर किस हंगामा राही पर या फिर किस धांधली पर यह मुअत्तली अमल में लाई गई है। बंजर गंगाराम ने कहा कि अगर मुझे मुअत्तल किया गया था तो फिर पहले ही मुझे इसकी इत्तला दी जानी चाहिए थी, मगर मुझे एजेंडा कॉपी भेजकर इजलास में तलब किया गया और फिर इजलास में आने के बाद मुझे मुअत्तली की इत्तला देकर बाहर भेज दिया गया। तो सवाल यह है कि मेरी बेइज्जती करने का हक बल्दी अहदेदारों को किसने दिया है? बंजर गंगाराम ने इंतबाह किया कि अगर इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की बल्दी अहदेदार वजाहत नहीं कर सके तो फिर मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। अवाम टीवी बोधन के रिपोर्टर मोहम्मद सईद ने भी कमिश्नर बल्दिया वेंकट रमन्ना से फोन पर रब्त पैदा करके इस मामले में इस्तफसार किया, जिस पर उन्होंने बताया कि इस मुअत्तली की मुझे भी इत्तला नहीं है। जब यही सवाल इंचार्ज कमिश्नर मोहम्मद फारूक से किया गया तो उन्होंने भी कहा कि मुझे भी तफसीलात का इल्म नहीं है, अलबत्ता मिनट बुक में मुअत्तली के ताल्लुक से तहरीर है, लिहाजा मैंने इसकी इत्तला मज़कूरा काउंसलर को दी है। इससे ज्यादा मुझे इल्म नहीं है। मुझे आर्जी तौर पर यहाँ बिठाया गया है और जो कहा गया है मैं वो कर रहा हूँ। यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर बोधन बल्दिया में हो क्या रहा है और यहाँ पर आखिर जिम्मेदार कौन है जिसको तमाम मामला का इल्म होगा। మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశానికి హాజరైన నాకు ఇంటికి నిన్న ఎజెండా కూడా పంపడం జరిగింది. గత కౌన్సిల్లో కూడా పోయిన నెలలో కూడా నేను కౌన్సిల్కి రాలే. ఈరోజు నేను గౌరవ ప్రజలతో ఎన్నికైన వ్యక్తిని నాకు కౌన్సిల్కి వచ్చిన తర్వాత నీకు సస్పెండ్ చేసిందని చెప్పడం జరిగింది. దాంతోపాటు నేను కమిషనర్కి అడిగిన సస్పెండ్ ఎట్లా ఏ విధంగా చేస్తారు, అసలు కౌన్సిల్కి అథారిటీ ఉందా, సస్పెండ్ చేసినా నాకు లెటర్ రావాలా లేకపోతే ఏ జీవో కాపీలో ఉంది, జీవో కాపీ చూపించమని నేను కమిషనర్ గారికి ఇన్ఛార్జ్ కమిషనర్ గారికి అడిగిన. ఆయన కమిషనర్ గారు వచ్చిన తర్వాత అడగండి అని చెప్పారు. అయితే నాకు ఎజెండా కాపీ ఏ విధంగా ఇంటికి పంపించినందుకు సస్పెండ్ చేసినందుకు నేను ఒక దళిత కౌన్సిలర్ అనే మున్సిపల్ బీఆర్ఎస్ పోల్ లీడర్ అయినా బీఆర్ఎస్ల మీద కుట్రపని ఇవన్నీ చేస్తున్నారని నేను ఈ సమావేశానికి వచ్చినందుకు నన్ను కిచ్చపరిచిండ్రు సమావేశాలని నేను తెలియజేస్తున్నాను.